हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी की पाठशाला पे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखा जाता है। जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप केबी स्कूल में पढ़ रहे हों या किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहे हों, जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उनको डे टू डे एक तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है एप्लीकेशन लिखने के लिए प्रिंसिपल को। सेकंड थिंग इज़ दैट आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें एक एप्लीकेशन और दूसरा नोटिस लिखने को हमेशा आता है गाइज। तो ये दोनों चीज़ हम सब चीज़ करने वाले हैं आपके इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म केबी की पाठशाला पे। तो आप जुड़े रहें। अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेगा। एनीवे, हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन राइटिंग की। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे हम एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखेंगे, हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। देखिए, एप्लीकेशन के लिए 3-4 फॉर्मेटिंग। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सब्जेक्ट जो जनरली स्कूल में आता है वही एक ये कि एक तो सिक लीव रहता है, सिक लीव रहता है कि आप बीमार पड़ गए हैं और उसके लिए एप्लीकेशन लिखिए। सेकंड थिंग इज दैट मैरिज सेरेमनी आपको अटेंड करना है ना। एंड उसके लिए मैरिज अटेंड करने के लिए आप आउट ऑफ स्टेशन हैं और उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, या एनीवे कुछ इंसिडेंट हैपन हो गया है आपकी फैमिली में और उसकी वजह से आपको घर जाना पड़ रहा है, तो एक तो उस के लिए भी एप्लीकेशन लिखा जाता है। फोर्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ये कि आपको फ़ी कंसेशन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। So these all are the reason for that you need to write application to the principal. So the very first thing is that what would be the formatting। पहला चीज़ जो आपके दिमाग में आना चाहिए एप्लीकेशन लिखने के लिए कि फॉर्मेटिंग क्या होता है उसको। तो मैं बता दूं बच्चों कि सबसे पहले जो 3 पार्ट होते हैं इसमें एप्लीकेशन में। और पहला एक पार्ट तो ये हो गया आपका सैल्यूटेशन वाला, एंड सेकंड इज़ द मेन बॉडी पार्ट। ठीक है, मेन बॉडी पार्ट आपका हो गया, एंड थर्ड इज़ द लास्ट एंडिंग आपका जो है वो ये। तो मेन यही होता है आपका जो ऊपर और नीचे जो सैल्यूटेशन यानी फर्स्ट और थर्ड जो है इसकी आपको 3 नंबर मिल जाते हैं और बॉडी पार्ट के आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो मेन फोकस कीजिएगा ऊपर और आपका जो नीचे है वो सही हो। आइए देखते हैं क्या है एप्लीकेशन हमारा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए। किस लिए एप्लीकेशन लिखे भाई? तो फॉर ग्रांटिंग यू लीव फॉर 5 डेज, ताकि वो प्रिंसिपल जो है आपको 5 दिन का छुट्टी मंजूर कर दें। ऐसा एप्लीकेशन लिखिए ताकि वो 5 दिन की छुट्टी मंजूर कर दें। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए मैंने बताया कि रीजन का होना जरूरी है। तो या तो आप रीजन इंपॉर्टेंट होता है लिखने के लिए, या तो आप सिक हैं यानी बीमार हैं, या तो फी कंसेशन होना चाहिए, और या तो क्या होना चाहिए आप मैरिज सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं, या आपका बर्थडे है। एनीथिंग्स, व्हाट डू यू थिंक फेवरेबल, यू कैन राइट डाउन। सो आज जो हम ले रहे हैं, आज हम ले रहे हैं सिक, क्योंकि ये बच्चा बीमार है, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट एप्लीकेशन फॉर 5 डेज लीव। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट, देन आपको जिसको लिखना है वहाँ लिखेंगे टू। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एप्लीकेशन किसको लिखना है वो यहाँ मेंशन रहेगा, टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ से ये उठा लीजिएगा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। भूल भी गए कि ऊपर कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन से ही पढ़ लीजिए, टू द प्रिंसिपल। बस सीधे सीधे लिख दीजिएगा टू द प्रिंसिपल। जो बच्चा को नहीं भी आता है आज सीख जाएगा, ठीक है, एकदम बेसिक से, अगर कभी नहीं भी लिखा है तो। यहाँ देखो बच्चों क्या है, एप्लीकेशन तक क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो किसको लिखना है? टू द प्रिंसिपल। ये चीज़ वहाँ से उठा लो, टू यहाँ लिख दो। उसके बाद द प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल यहाँ पर इस तरह से कर दो। उसके बाद बस आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिख देना है। तो कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, कोई जगह का नाम होगा, और अगर आगरा में है तो आगरा लिख देगा। मान लेते कोई बच्चा पढ़ रहा है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय लखनऊ, और मान लेते हैं दिलखुशा में पढ़ रहा है तो दिलखुशा लिख देगा यहाँ पर। कोई बच्चा हो सकता है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में ना पढ़ के दिल्ली पब्लिक स्कूल या कोई और ऐसा स्कूल में पढ़े, तो जो भी स्कूल है XYZ स्कूल जो भी रहेगा उसका वो अपना नाम लिखेगा, ये अपने स्कूल का नाम लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना बस कि अपने स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल नेम लिखना है। ऐसा नहीं कि इसी स्कूल को चेप दीजिएगा, ऐसा नहीं करना बच्चों, ध्यान रहेगा। बस एप्लीकेशन से हमको टू द प्रिंसिपल यहाँ उठा लेना है और अपने स्कूल का नाम लिख देना है। जिस तारीख में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका डेट यहाँ लिख दीजिएगा, डेट 7 अप्रैल 2025 है। ओके, एग्ज़ाम में जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका डेट ये होता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट में आप आ जाइए। सब्जेक्ट में देखिए आपको दिया हुआ है, कहीं से सब्जेक्ट चुनने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिखा है? ग्रांटिंग यू लीव फॉर 5 डेज। हमने क्या किया है, यहाँ से एप्लीकेशन ले लिया है, एप्लीकेशन, और एक वर्ड जोड़ दिया फॉर, क्या? 5 डेज लीव, बस इतना ही तो है, 5 डेज लीव। यही क्वेश्चन से ही हमने सब्जेक्ट चुन लिया है, 5 डेज लीव। कोई बच्चा हो सकता है ज़्यादा होशियार होगा, अच्छा होगा, कोई और इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो इसमें ये भी लिख सकता है, ऊपर ही मेंशन कर लेगा एप्लीकेशन फॉर 5 डेज सिक लीव, यही मेंशन कर देगा। एनीवे, हम ये सोच रहे हैं कि चलो आपको एकदम बेसिक से कुछ नहीं आ रहा है, बस इतना ही कर लेना है बच्चों। इतना अगर कर दिए तो आपका काम हो जाएगा, उतना ही नंबर मिलने वाला है, कोई एक्स्ट्रा नंबर मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अब आइए स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ तक हो गया, उसके बाद सर,
सर, चूँकि प्रिंसिपल अगर मेल हैं तो सर बोलना है। अगर प्रिंसिपल, ये चीज़ को ध्यान रखना है, कई बार बच्चों गलत कर देते हैं। अगर प्रिंसिपल वहाँ का मैम है तो क्या लिखना है? मैम। और अगर एकदम श्योर ही नहीं है कि वहाँ का प्रिंसिपल सर हैं कि मैम है, तो आपको यहाँ ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, सर एंड मैम। ठीक है, सर ऑब्लिक मैम कॉमा, सर ऑब्लिक मैम। तो जो भी होंगे उन सब के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। चूँकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कौन हैं? सर हैं। तो सर कॉमा, अब यहाँ पर देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा, आई बेग यू टू स्टेट, आई बेग यू टू स्टेट विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये लाइन को हमेशा के लिए याद रख लीजिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा, आई बेग यू टू स्टेट दैट। यहाँ तक कोई चेंजेस होना ही नहीं है, हर एप्लीकेशन में यही आएगा। ठीक है, तो इस लाइन को हमेशा याद रख लीजिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा, आई बेग यू टू स्टेट, या आई वुड लाइक टू स्टेट। ओके, जैसे आप स्टार्ट करना चाहें, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग यू टू स्टेट। अब रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। हाई फीवर मतलब सफरिंग मतलब गुजरना होता है, हाई फीवर मतलब होता है तेज बुखार। एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट एट होम। डॉक्टर ने सलाह दिया है कि आप घर पर ही आराम कीजिए। ये तो हो गया रीज़न कि भाई क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्यों छुट्टी चाहिए। देयरफॉर, इसीलिए कॉमा, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू ग्रांट मी 5 डेज लीव, मेरा 5 दिन की छुट्टी मंजूर कर दीजिए। कब से कब चाहिए ये बताना जरूरी है। 5 डेज लीव तो यहाँ बता दिए, लेकिन छुट्टी कब से कब चाहिए वो ब्रैकेट में ज़रूर डालिएगा। फ्रॉम 7 अप्रैल 2025 से 11 अप्रैल 2025, जिस दिन भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उससे जितना दिन चाहिए वो ब्रैकेट में ज़रूर लिखिए। फुल स्टॉप, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। आपके इस काइंडनेस के लिए मैं आपके प्रति आभारी रहूँगा। ये लाइन लास्ट में जोड़ दीजिएगा, इसको बस याद कर लीजिए, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। याद कर लिए ये लाइन, और मैंने क्या बताया, ये लाइन हमेशा याद करके रखिए, आपको बहुत ही इजी होगा लिखने में। बाकी बीच का सेंटेंस कुछ भी चेंज कर दीजिए, ये डेट जिस दिन जितना दिन का छुट्टी चाहिए और रीज़न चाहिए बस वो लिख दीजिए। आपका एप्लीकेशन 5 में अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिल जाएगा, बशर्ते ये भी पूरा कर ले। अब लास्ट में क्या बचेगा, योर्स ओविडेंटली। ओविडेंटली का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी छात्र, है ना, आपका आज्ञाकारी छात्र कौन, तो नाम यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, आपका जो भी नाम रहेगा वो यहाँ लिखाएगा। विलियम राठौर इस बंदे का नाम है तो विलियम राठौर, ये मैंने बस ऐसे ही ले लिया, किसी का नाम नहीं है। ठीक है, अब ये क्लास मान लेते हैं 7B में पढ़ रहा है तो 7B लिखेगा, बच्चा कोई 8A में पढ़ रहा होगा तो 8A में लिखेगा, हो सकता है कोई 9A में पढ़ रहा होगा तो 9A में लिखेगा, 10th B में पढ़ रहा होगा तो 10th B में लिखेगा। रोल नंबर आपका 5 रोल नंबर है तो 5, अगर 1 रोल नंबर है तो 1 लिखिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सो आपका एप्लीकेशन हो गया पूरा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगली एप्लीकेशन जो है हम फ़ी कंसेशन के ऊपर लेकर आएंगे कि किस तरीके से फ़ी कंसेशन में सेंटेंस फॉर्मेशन करने वाले हैं। सो बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एग्ज़ाम के समय या डे टू डे लाइफ में बेनिफिट इस एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाए उससे मिले।